Assalamualaikum ji. Once again, Kenan Asif here with a new update about senior auditor exams. आज इंटरव्यू लिस्ट अनाउंस हुई है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 27 जनवरी 2022 को। और ये वाली लिस्ट जो है ये बड़ी हैरान कुन है, थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी तमाम बैचेस से। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी लिस्ट होती थी हर सूबे की अलग अलग लिस्ट लगती थी, अलग अलग राउंड्स होते थे। इस बार इन्होंने ना तबाहियाँ मचा दी हैं और इन्होंने जितना भी कोटा था, जो भी सारा सिलसिला था, सारा इकट्ठा कर दिया सारे प्रोविंसेस का। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता नहीं शायद 60 या कोई शायद 140 पेजेस की लिस्ट है। सो इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी लिस्ट है। सो जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सब की आपको नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, सारे सवाल की तरफ सही से चलते हैं। सबसे पहले सर, मेरा नाम आ गया है लेकिन इसमें आगे डॉक्यूमेंट्स की कोई लिस्ट लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को विद इन 15 डेज 10 डेज जो भी इन्होंने पीरियड दिया है उसके अंदर आपको भिजवाने, और उसमें देर नहीं करनी, फ़ौरन भिजवाएं। डिग्री अगर आपकी नहीं निकली हुई तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा मलामत कर लें खुद को। ये पहला स्टेप है, क्योंकि ये डिग्री आपको बहुत पहले निकलवा देनी चाहिए थी। आपको पता था एग्ज़ाम है, इंटरव्यू के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, यू नीड टू हैव दैट। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता था, नो प्रॉब्लम, ज़ोर लगाएं, कुछ करें, अर्जेंट फीस दें, बट फ़ौरन डिग्री निकलवाएं। यू कांट अफोर्ड टू बी लेट। फ़ौरन डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, जो एड्रेस उन्होंने दिया है उसके ऊपर। यू हैव टू बी क्विक एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट। दूसरा जो इसके अंदर सीन है वो ये है कि ओके सर, डॉक्यूमेंट्स में भिजवा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि सर मेरा नाम ही नहीं आया। क्या मसला है? देखिए, दो तरह की डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इसके ऊपर गौर करें। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनकी लिस्ट ही नहीं है। ठीक है, जिनके नाम आए हैं और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आ रहे हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। जिनका नाम आ रहा है रिजेक्टेड लिस्ट में, ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल पहले डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे और उनको वो रिजेक्ट हो गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी की वजह से या किसी भी इशू की वजह से। वो उनको कैसे डील करना है उस पर अलग से आऊँगा। और जो तीसरी कैटेगरी, अगर आपको लग रहा है अगर आपका नाम पहली लिस्ट में भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में भी नहीं है, और आपका नाम जो दूसरी कैटेगरी है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की उसमें भी नहीं है, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है, या सीधी बात ये है कि आप मेरिट में नहीं आए हैं और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। पहली कैटेगरी में नाम आ गया, डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। दोनों कैटेगरीज में नाम नहीं है, रिजेक्टेड में भी नाम नहीं है और शॉर्टलिस्टेड में भी नाम नहीं है। आपका इस बार नहीं हो सका, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यही प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि पहली दफ़ा अप्लाई किया, पहली दफ़ा में इंटरव्यू में पहुंच गए, पहली दफ़ा में ही ज़िंदगी निखर गई। इट डजंट हैपन दिस वे। पहले आप बहुत बुरी तरह से फेल होते हो, दूसरी बार में आप थोड़ा बेहतर तरीके से फेल होते हो, फिर आप बाल फेल होते हो। ठीक है, जैसे बाल बचता है बंदा, एंड देन आप मुश्किल से क्वालिफाई करते हो, ऐसा 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 आप एक स्टेज पे आते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ जर्नी लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही कोई रेयर होता है कि पहली बारी में ही आपका छक्का लग जाए। दैट डजंट हैपन यूजुअली। अच्छा, वो लोग जिनका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है उनको क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। अगर आपको रिजेक्ट किया गया है किसी ऐसी चीज़ की बुनियाद पर जो कि वैलिड है, जेन्युइन है, तो फिर ज़ाहिर बात है कुछ भी नहीं बनता, बैठ जाए आराम से, अगली बार अप्लाई करें। और अगर आपको रिजेक्ट किया गया है उस बेस पर जो आपको लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी के मुताबिक उनको नहीं मिले। वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा भिजवाएं। लेकिन कैसे भिजवाएंगे? एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, चालान बनता है, एक फॉर्म है ऑब्जेक्शंस का या कोई इस किस्म का। ठीक है, उसके साथ शायद कोई 100 रुपये की फ़ीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो आप वो ऑब्जेक्शन का फॉर्म गालिबन और वो जो 100 रुपये की फ़ीस है वो जमा करवा के आप अपना ऑब्जेक्शन रेज़ करें, आप अपनी क्यूरी रेज़ करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दोबारा दिखाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स दोबारा भिजवाएंगे। तो ये कोई सीन होगा, ये आप नहीं करना है। कोशिश करें अपने अपने रीजनल ऑफिस में जाएँ। इसके अलावा एफपीएससी ऑफिस इस्लामाबाद से अगर आपकी बात हो सकती है टेलीफोन पर, तो वहाँ से कोई सीन करके देखें। बट ये प्रोसेस आपको लाजमी करना है। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में नाम आया है और जस्टिफाइड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे उनको नहीं मिले, तो प्रूव करें। ठीक है ना, टीसीएस की रसीद पुरानी कोई थी, अगर पड़ी हो, मेरी तरह के होंगे तो आप घुमा चुके होंगे, लेट दैट बी। लेकिन अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करें। फिर से आपने खुद देख ली कितनी बड़ी लिस्ट थी। तो इट हैपन्स के डॉक्यूमेंट्स उनको रिसीव भी हो गए लेकिन उनके रिकॉर्ड में नहीं आए। मैनुअल काम में ये सारा होता है और सरकारी काम में ये होता है। तो जस्ट डोंट वरी, अपनी फाइट करें, अपनी स्ट्रगल करें, डोंट लेट इट बी कि बस ठीक है नहीं आया।
दूसरा ये कि कुछ कैंडिडेट्स का एक सिलसिला ये है कि सर डिग्री हमारी जो थी वो तो हमें मिल गई थी, लेकिन हमारा जो है हमें इनएलिजिबल करार दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, आपकी डिग्री जो थी, या डिग्री से मुराद आपका जो एग्ज़ाम था, फाइनल रिजल्ट था, डीएमसी जो थी वो कब आई थी? अगर वो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन उस वक्त जो भी थी उससे पहले आपका वो रिज़ल्ट आपका ऑफिशियल मिल चुका था, आपकी मार्कशीट मिल चुकी थी, मार्क सर्टिफिकेट मिल चुका था, यू आर एलिजिबल। फिर अगर उसकी बेस पे आपको इनएलिजिबल करा दिया गया तो फिर यू कैन फाइट। लेकिन अगर आपने पेपर्स दिए हुए थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, रिजल्ट लास्ट डेट के बाद आया है, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। पेपर देने से पहले आ गया, दैट डजंट काउंट। लास्ट डेट क्या थी, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, उसको आपको देखना है। These are the few basic things that you have to keep in your mind, and let me know if there is any other question. कोई होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा, बट फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं, इनको ज़रा देखिएगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा।